हेलो, कैसे हो आप साहब। तो भैया आज है हमारा मैथमेटिकल लेक्चर्स का लेक्चर नंबर 13 और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, फिर ख़त्म। और ये लेक्चर भी क्या है, इसमें सम सॉल्व करवा रहे हैं, बाकी पढ़ा के तो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है कि हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 तक कर लिया था, राइट। पूरा वो जो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा खत्म था, अब सिर्फ राइट साइड वाले सवाल बाकी है। सबसे पहला सवाल, फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू v इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप एंड हैज अ मैग्नीट्यूड 10। अच्छा, मान लेते हैं वो वेक्टर है a नाम का। सवाल क्रमांक 4, और बोला है आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो v के पैरेलल हो। ठीक है, दूसरी बात v का कितना दे रखा है, आई कैप माइनस 2j कैप, राइट। यस, दूसरी बात क्या बोली है, दूसरी बात ये बोली है कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 10 मैग्नीट्यूड। अब इसके करने के लाखों तरीके हैं, मैं आपको सबसे सिंपल वाला बताता हूँ। सबसे सिंपल वाला ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है, अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे। मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्यों सेम होंगे, बिकॉज दोनों या तो आई कैप में होंगे, या तो जे कैप में होंगे, या तो जेड कैप में होंगे, राइट। इसीलिए पैरेलल है तो सेम होंगे। पैरेलल का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही दिशा में है, तो या तो दोनों आई होंगे, या तो दोनों जे होंगे, या तो दोनों के होंगे। पैरेलल का मतलब तो यही होता है आसान भाषा में। ठीक है, तो आओ समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम लिखना चालू करते हैं कि v कैप, ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, इज इक्वल टू v बार अपॉन v का मैग्नीट्यूड। अब सुनो, v वेक्टर कितना दे रखा है, आई कैप माइनस 2j कैप। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का आसान तरीका हमने बताया था कि जो 1 है उसका यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट, देखो 1 का 1 रहेगा, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, पॉजिटिव, कोई भी नंबर का स्क्वायर करो माइनस या पॉजिटिव, उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। 4 प्लस 1 5, तो आंसर कितना आ गया v कैप का, आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट 5। अब इतनी चीज़ें तो आ गई। अब ये देखो, ये जो आंसर निकल के आया, ये आंसर किसका है, ये है तुम्हारा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे। आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बोला था कि पैरेलल है तो क्या होंगे, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ चलो, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कुछ इस प्रकार से कि अगर मैं लिखूँ, क्या लिखे सर, कि ए वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड पता है 10, ए वेक्टर का मेरे को मैग्नीट्यूड पता है 10। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये कहना चाहता है हमसे कि वी कैप इज इक्वल टू ए कैप। कैसे, एज बोथ आर पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम एक काम करते हैं, उठाते हैं, तो ए कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर अपॉन ए कैप इज इक्वल टू ए कैप अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। हमें ये फाइंड करना है, ए वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है ना, ये फाइंड करना है। चलो फाइंड करके देखते हैं। इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, इज इक्वल टू ए वेक्टर। अब ये वैल्यू आपको दे रखी है 10, ए कैप की वैल्यू v के बराबर, तो कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए वेक्टर। ख़त्म, सवाल क्या ही था, 10 आई कैप माइनस 20j कैप अपॉन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए वेक्टर। इसको लिख सकते हैं 10 आई कैप अपॉन रूट 5 माइनस 20
जे कैप अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू ए कैप। आ गया सवाल का आंसर। क्या ही था इसमें, गया पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, करें। अगला सवाल रीड करो तो मैं बोर्ड मिटा रहा हूं। क्या कह रहा है 5वां सवाल, शो डैट वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, सॉरी माइनस 6k कैप, और बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी। मैं भी टेक्स्ट बुक खोल के बैठा हूँ, मतलब कि सवाल देखने के लिए, तो आप लोग भी वैसे ही करो, ठीक है। टेक्स्ट बुक साथ में लेके रखो। i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप। हमें बताना है कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे है, पैरेलल है। प्रूफ करना है हमें। कैसे करे प्रूफ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख लो, अगर a डॉट बी वेक्टर है तो उसका क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, राइट। अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है तो उसके दोनों का एंगल कितना, 0। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसका मतलब a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी के बराबर आना चाहिए। तो आपको ये प्रूफ कर लो, ये प्रूफ कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। अगर दोनों बराबर आए मतलब आपका आंसर सही है। शुरू करें, चलो। सबसे पहले कौन सा प्रूव करें बताओ, लेफ्ट या राइट। ये कहाँ से है समझ में आया, बिकॉज देयरफॉर या सिंस cos थीटा इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ऐसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ का नया काम करते हैं। पहले मेरे ख्याल से वो कर लेते हैं मैं। तो a कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू क्या है, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप मल्टीप्लाई बाय i कैप प्लस 5/2j कैप माइनस 3k कैप। मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा। तो यह आ जाएगा 2i डॉट i प्लस 5 इंटू 5/2 j डॉट j। अब ये सर कहाँ से आया, अरे i इंटू i, j इंटू j। अच्छा मैंने पहले ही लिख दिया, अच्छा, चलो कोई नहीं, मिटा देते हैं, ठीक है, चिंता मत करो, एक एक करके कर लेते हैं। प्लस 2 इंटू 5/2 i कैप डॉट j कैप। अब तो ठीक है ना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, ये प्रोसेस करके रखा हमने पूरा। अब फिर ये इसके साथ तो माइनस इधर पे, तो 2 इंटू 3 i कैप डॉट k कैप। चलो आगे बढ़े, प्लस 5 j कैप डॉट i कैप प्लस 5 इंटू 5/2 j कैप डॉट j कैप माइनस 5 इंटू 3 j कैप डॉट k कैप। ये आ गया पूरा का पूरा। ये पूरा करा रखा है, इसलिए मैं तेज भाग रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इतना इजी है। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ करो, अब ये बचा है तो इसको कर दो। तो माइनस 6k कैप डॉट i कैप माइनस 6k कैप डॉट i कैप। फिर आएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से माइनस 6 इंटू 5/2 j कैप डॉट k कैप माइनस, चलेगा, आप j पहले लिखो k पहले लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस, अब क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे बताओ, आया ना। तो माइनस j डॉट k
इसका हो जाएगा मेरे ख्याल से, किधर गया ये 6 × 3 k कैप डॉट k कैप। चलो ये भी हो गया। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी तक तो मैं खाली लिख रहा था, अब सॉल्व करते हैं। अब अगर देख सको, अरे मार्कर कहाँ जा रही हो, हाँ, तो अगर कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल, मान लो ये है आई कैप और ये है जे कैप, अगर एंगल 90 है, एंगल कितना 90 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री है तो आई कैप डॉट जे कैप का आंसर क्या आता है, आई जे कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो मतलब कोई भी दो अलग अलग होंगे, उन सब का आंसर क्या आएगा 0। और ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ जब मैं पढ़ा रहा था स्केलर प्रोडक्ट, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। तो ज़रा देखो, ये गया ख़त्म, यहाँ से कौन सा चीज़, ये गया, फिर ये गया, उसके बाद यहाँ से ये गया और ये गया, सब ख़त्म। बचा क्या, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और ये और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आंसर 1, माइनस क्या बचा प्लस 5, 25/2, 25/2। आगे सुनो क्या बचा, ये गया यहाँ पे 18/1, बस यही बचा, इतनी चीज़ें बची। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा 18 और 2। ज़रा करो आंसर कितना आता है, मेरे ख्याल से कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, ओके, माइनस और माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 20 + 25/2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 40 + 25/2। ये समझ में आया कैसे किया, क्या किया इसमें मैंने, 2 4 डिनोमिनेटर सेम किया, तो ये आ जाएगा 65/2। अब आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये तो बहुत ईजी है, इतना अगर हार्ड कर लिया तो ये तो फिर कुछ नहीं रखा मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड वाला तो सबसे ईजी में कोई यही लगता है, बहुत ईजी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा ईजी है, इतना कि पूछो मत, ठीक है। तो चलो करते हैं, देखते हैं कुछ आएगा आंसर, हमें पता चल जाएगा। आंसर राइट आएगा तो देखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर अंडर रूट में, और मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा ना भाई। चलो पहले काम कर लेते, ए का निकाल लेते मैग्नीट्यूड। तो वो आ जाएगा मेरे ख्याल से 4 + 25 + 36, यही बन रहा है क्या, बन रहा है ना। तो अब ज़रा देखो, 40 + 25 = 65, अंडर रूट 65। अब बी का निकाल लो, तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा मेरे ख्याल से 1 + 25/2 + 9, राइट, अंडर रूट में। तो बी का वैल्यू आ गया मेरे पास, बी का वैल्यू आ गया मेरे पास 10 + 25/2, यही बन रहा है। आई होप सो, कहीं गड़बड़ तो नहीं। ओके 4 है, सिली मिस्टेक, माई मिस्टेक, सॉरी। अब देखो आगे क्या आएगा, तो 40 + 25/4 अंडर रूट में, तो यह आ जाएगा मेरे ख्याल से 65/2। देखो ज़रा ध्यान से, समझ रहे हो ना, खाली मैंने उनका क्या किया, स्क्वायर निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है, अंडर रूट 65/2। अब आगे क्या करना है, हमें a डॉट बी चाहिए, तो a डॉट बी, तो अंडर रूट 65 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 65/2, रूट कैंसिल हो जाएगा 65/2। देखो ये दोनों इधर है, और इसकी वैल्यू कितनी है 65/2, और a वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 65/2। दोनों आंसर सेम, हेंस प्रूफ। क्या प्रूफ हुआ कि ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल।
ये दोनों वेक्टर है पैरेलल। गया? पक्का? लिख लो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पाम पाम पाम, जहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पाम पाम पाम। ठीक है, डस्टर 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 इधर है। अब देखो मैं आपको 1-2 सवाल होमवर्क में देने वाला हूँ, आप खुद से भी प्रैक्टिस करो। पूरा मेथड में बताऊंगा, सॉल्व खाली आपको करना है। ठीक है, आओ लगाते हैं। सवाल तो नहीं कह सकते, मतलब सवाल का एक हिस्सा होगा, वो आपको होमवर्क में दिया जाएगा। बाकी पूरा मैं करवा रहा हूँ, आप चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप बस पढ़ते रहो, हम पूरा इंतज़ाम कर रहे हैं। कभी कभी वीडियो आने में लेट हो जाता है 1 आध दिन, तो रूठ के मत बैठ जाना कि आज वीडियो क्यों नहीं आया। और अगर ऐसा बहुत ज़्यादा ही पढ़ने की मतलब ऐसा चाह आ रही हो तो नीचे नंबर दिया ही जाता है मैं अपना, आप बिंदास कॉल कर सकते हो। मेरा नाम यश है, नाम लिखा ही रहेगा वहाँ पे। और हमारे बड़े भाई, उनका नाम मतलब बड़े सर जो है उनका नाम है चिराग सर। ठीक है, चलो अगला आला। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? डिटरमाइन ए क्रॉस बी गिवन ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2i कैप प्लस 3j कैप, और b की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3i कैप प्लस 5j कैप। ठीक है, हमें बताना है a क्रॉस b। क्या ही सवाल में पूछ लिया है, सबसे सिंपल, i j खत्म, 2 3 3 5, यही करना रहता है जब भी पूछे। ठीक है, अब कैसे करना रहता है सर, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप लेक्चर्स देखोगे आपको समझ में आएगा, लेक्चर देख के ही सम सॉल्व करना। बाकी अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, आपको समझ गया रहेगा अभी तक। सॉरी। चलो भैया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाएगा 2 × 5 माइनस 3 × 3। सवाल ये है अब यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने ये भी चीज़ पढ़ा था ना, i कैप, j कैप, k कैप। तो अगर i मल्टीप्लाई बाय j करोगे तो आंसर क्या आएगा? k कैप। तो ये आ जाएगा 10 - 9 k कैप, आंसर आ गया 1 k कैप। खत्म। इतना ही था, बिल्कुल इतना ही था, इसमें कुछ लेना देना नहीं था। चलिए भैया आगे बढ़े। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पाम पाम पाम। मेरे निशान कहाँ। अगला देखो, शो डैट, सवाल शो डैट वेक्टर्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब सबसे पहली बात तो ये आती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये तीनों एक तीसरे से परपेंडिकुलर, ये वाला इन दोनों से है, ये वाला इन दोनों से है, और ये वाला इन दोनों से परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आओ लगाते हैं। सबसे पहले ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, क्या क्या वैल्यू दे रखी है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फिर दे रखा है आपको 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अगला दे रखा है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब मैंने इससे पहले एक सवाल जस्ट अभी किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए क्या वस्तु होनी चाहिए कि जो मेरा a डॉट b है वो आना चाहिए ab के बराबर, राइट?
अगर ऐसा नहीं वो तो पैरेलल के लिए हो जाएगा, परपेंडिकुलर के लिए चाहिए ना, तो इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए बी कॉस 90, जो हो जाएगा आंसर कितना 0 गया, मतलब आंसर cos 90 आएगा ना यहाँ पे cos 90। तो इसका मतलब a क्रॉस b करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए 0, a क्रॉस b करेंगे तो a डॉट b, माई मिस्टेक, a डॉट b करेंगे तो उसका आंसर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब यही फॉर्मूला हमें तीनों में अप्लाई करना है। कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का, मतलब पहले a डॉट b फिर b डॉट c फिर a डॉट c, ऐसे। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, बाकी दो आप खुद से ट्राई करना, ना आए तो मेरे को बताना। जैसे कि मान लो a डॉट b करके देखते हैं, तो क्या दे रखी है वैल्यूज, डॉट 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। आओ निकालते हैं इसका आंसर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3, देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चालू करता हूँ, 2 3 6, आई 1 हो जाता है, आई डॉट आई, फिर 2 इंटू 6, ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 0। अगला क्या बचा, देखो 2 इंटू 2, ये भी 0, क्यों, बिकॉज आई इंटू के क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर है ना, तो आंसर भी क्या हो गया 0, प्लस 3 इंटू 3, ये भी क्या हो गया 0, 3 6 तो यहाँ पे 0 माइनस 3 6 18, फिर क्या बचा आपके पास 3 2 ये भी 0, प्लस 6, यहाँ पे क्या लगता है कितना होगा, ये 0, फिर यहाँ पे ये भी 0, फिर 6 2 12। अब ये आ गया आपको आंसर। अब करके देखना, ये पूरा मैंने अभी जस्ट इसके पहले सब में बताया, आप चिंता मत करो, सब बता रखा है। तो 6 माइनस 18 प्लस 12, तो कुछ भी कर लो चाहिए तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 12, ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 0। ऐसे ही अगर आप इसका करोगे b इंटू सी, और ऐसे ही करोगे आप a इंटू सी का, तो आपको दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्या सेम आएगा, 0। अगर दोनों का आंसर 0 आया मतलब आंसर आपका राइट है और तीनों परपेंडिकुलर है। अगर कहीं गड़बड़ हुआ कि 0 की जगह आपको कोई नंबर आ रहा है 2 3 4 5 6, तो कहीं कैलकुलेशन में एरर किया रहेगा, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, इतना कुछ हार्ड है नहीं मेरे ख्याल से। अगला क्या कहता है हमसे अगला सवाल, चलो अगला सवाल भी आपको ही करना है, ऐसे मैं पहले कर चुका हूँ अभी। सर ये क्या जितने सारे होमवर्क दे रहे हो, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो घर पे, इसीलिए आप लोग को प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। आओ थर्ड वाला सवाल क्या कह रहा है कि बताना है इनका वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब क्रॉस करना है। तो v1 दे रखा है, कितना दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और v2 दे रखा है आपको i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मेरे ख्याल से यही है, किधर गया सवाल, माइनस है, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। तो v1 क्रॉस v2 करना है आपको, v1 क्रॉस v2। चलो क्या आएगा इसका, देखो i कैप j कैप k कैप, तो सबसे पहले लिख दो v1 का क्या है 2 3 माइनस 1, यहाँ पे 1 2 माइनस 3। अब इसमें करना ही क्या है, तो भाई साहब इसमें आसान सी चीज़ है कि सबसे पहले आपको ज़रा अगर आई चाहिए तो इसको छुपाओ, ये मैंने बताया था, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, ये इंटू ये करो, तो आंसर बनेगा -9 प्लस 2, राइट। 3 3 9 2 1 2 गया। अब सवाल ये आता है यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, बिकॉज यहाँ पे होता है माइनस ऑफ -2 ऐसा, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया +2। ये आ गया आई कैप, फिर प्लस इसको छुपाओ तो यह आ जाएगा -6, क्या इसको कर ले पहले, चलो इसको कर लेते हैं। तो 1 1 -1, फिर +6 जे कैप
और फिर उसमें एंड में आ जाएगा हमारा कौन सा, के कैप। तो के कैप के लिए क्या करेंगे, देखो 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ये समझ में आया कि नहीं? ये देखो ये -1 इंटू 1 माइनस -2 इंटू -3 ऐसा था। हाँ ये ऐसा था, तो ये कैसे आ जाएगा, -1 माइनस ऑफ 6, तो ये आ जाएगा -1 + 6 इस हिसाब से। ठीक उसका भी वैसा ही है और ठीक इसका भी वैसा ही है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, ये बनेगा मेरे ख्याल से -7 आई कैप, ये बनेगा 5 आई कैप, लेकिन साइन बड़े नंबर का, तो +5 जे कैप प्लस 4 में से गया के कैप, खत्म। आया? श्योर? चलो भैया आगे बढ़ते हैं।